नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सुरक्षित बचे हुए रहेंगे इस कोरोना के टाइम पीरियड में। देखिए, अपना जो ये क्लास का वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है क्लास 10th का, जिसमें अपना ऑलरेडी एक चैप्टर मतलब एक पार्ट इसका रिलीज हो गया। आपको मैंने अपलोड कर दिया उसको यूट्यूब पर। आपको क्या करना है, उसके आगे वाला वीडियो है ये, जिसमें लास्ट वाले वीडियो में अपने क्या क्या देखा था। लास्ट वाले वीडियो में अपने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो अपने देखा था कि जब एक या एक से अधिक रिएक्टेंट किसमें चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से उनमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, उसको अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो उसी को सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है तुम्हारा केमिकल इक्वेशन। उसकी स्टेप्स क्या होती है लिखने की, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं, देन एरो, देन प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट दो या प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा हो तो अपन प्लस साइन यूज़ करते हैं। और अगर इसके अलावा क्या था, केमिकल इक्वेशन हो गया। और केमिकल इक्वेशन के इसके बाद था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट होती है उसको उसके आगे अपन लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद था कि जो जितना भी टेम्परेचर प्रेशर होता है या कैटलिस्ट होते हैं उसको अपन एरो के साइन के ऊपर लिखते हैं। अपन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन मास नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, वी हैव टू, इस वजह से अपन को क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। सारी की सही बातें अपन ने कल देख ली थी। फिर अपन ने देखा था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अपन दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आगे अपन का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, पहला जो एग्जाम्पल है बेटा, पहला एग्जाम्पल आपके बुक का एग्जाम्पल ही है ये, जिसमें बुक आपको बता रही है कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। तो Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। तो आपको क्या करना है, इनके आगे सिंपली ब्रैकेट बना देना है और इनमें वैल्यूज पुट करनी है। सॉरी, यहाँ पर Fe कितने बेटा, इधर 3 है, इधर 1 है, तो इधर आ जाएगा बेटा 3। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि सर यहाँ पर 1 है, यहाँ 3, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 4। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 हो गया ये, इधर भी 3 है। अब 3 से मल्टीप्लाई हो गए, सही है। अब क्या अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन को क्या हो गया, 4 हो गए। हाइड्रोजन तो इक्वल थे, सॉरी, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 हो गए, इधर 4 इधर 4। लेकिन इधर 4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से जो हाइड्रोजन है वो भी कितने हो गए बेटा, वो हो गए बेटा 8, जो कि इधर कितने हैं 2। तो अपन को इधर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 4 लिखना पड़ेगा। और ये केमिकल इक्वेशन हो गई आपकी बैलेंस। इसको अब चेक कर लेते हैं बेटा। Fe कितने हैं यहाँ पर 3, इधर कितने हैं 3। हाइड्रोजन बेटा 8, इधर भी 8। ऑक्सीजन 4, इधर भी 4। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई आपके, बैलेंस हो गई। ठीक है, फिर अपन को क्या करना होता है, इसको रीराइट करना पड़ता है, वापस लिखना पड़ता है बिना ब्रैकेट्स के। तो आप क्या लिखोगे, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये अपना हो गया। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका CO वाला। CO प्लस H2 गिव्स अस 340 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर और CH3OH। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बेटा आपके आ जाएगा ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में क्या करना है, आपको वैल्यूज रखनी है। यहाँ C कितने बेटा दोनों साइड, 1 1। O कितने बेटा यहाँ पर बेटा O है 1, इधर भी 1। H कितने बेटा यहाँ पर 2, यहाँ कितने 4। यहाँ दिक्कत आ रही है, तो इसको 4 कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और ये हो गई सिंपली इक्वल। कैसे, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए 4, यहाँ पर भी कितने हो गए 3 और 1 4। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। तो ये हो गया आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस, जिसको अपन क्या करेंगे, वापस रीराइट करेंगे। CO प्लस 2H2 340 ATM और CH3OH। ठीक है, ये अपने बैलेंस इक्वेशन हुई। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये अपना हो गया। अपन अब देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, क्या कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है,
जितना हो सकेगा आज अपन इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आपकी जो आती है वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। होता है क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो, जैसे मान लो ये दो रिएक्टेंट है, ये पहला ए और ये बी, ये क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। सिंपल है, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When two or more than two reactants are combined to form a single product, this reaction is known as combination reaction। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया आपके, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपका चैप्टर का सबसे फर्स्ट एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 gives us CO2, या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम Mg+O2 gives us MgO। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है आपको, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल, इसके हो सकते हैं आपके जैसे लाइम वाटर, कि अगर आप डायर लाइम को, लाइमस्टोन चूने के पत्थर को में अगर आप पानी मिलाओ, H2O मिलाओ, तो लाइम वाटर बन जाता है CaOH ट्वाइस। इसके साथ क्या बनती है आपकी, हीट बनती है। मैंने बताया ना आपको, जब भी हीट बनती है, रिलीज होती है, तो आपको शो करना पड़ता है। आपके उसमें यहाँ बस हीट लिखी हुई है, आपके लिखा हुआ नहीं कितनी हीट रिलीज हो रही है, तो आपको बस हीट लिखना है, ठीक है। तो ये देखो, ये है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है तो हीट है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो बेटा देखो, ये भी एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है, दोनों के कंबाइन होने से क्या बना, एक सिंगल प्रोडक्ट बना या नहीं। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और यही वाला एग्जांपल आपके बुक में पूछा भी गया है। कैसे पूछा गया है, अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है, आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट इट्स रिएक्शन विथ वाटर। तो आपका जो है, आपको बताना है कि एक सब्सटेंस एक्स होता है, वो पुताई करने के अंदर काम में आता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्स क्या है और उसकी पानी के साथ रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे जो एक्स है वो CaO यानी कि लाइमस्टोन है। जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ, तो CaOH ट्वाइस बनता है, ठीक है। अब ये CaOH ट्वाइस को आप दीवार पे पोतते हो, ये क्या करता है, फिर ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि आपकी दीवार पे एकदम सफ़ेद हो जाता है ना जब चूना लगाने के बाद। तो ये होता है बेटा आपके CaCO3। और ये वही फॉर्मूला है जो संगमरमर का फॉर्मूला होता है, मतलब संगमरमर का भी फॉर्मूला CaCO3 होता है और इसका भी फॉर्मूला क्या है, CaCO3, ठीक है। तो अपने देखिए, अपन ने क्या देखा कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ये हो गया अपना। इसके बाद तुम्हारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपल सा, इसका जस्ट उल्टा ही है। जैसे मान लो ये आपके AB है, हंसता खेलता परिवार टूट गया, इसको बोलेंगे अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपको बात याद रखने वाली ये है कि ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये अपने आप नहीं होती है। ऐसा तो नहीं कि हंसता खेलता परिवार अपने आप टूट जाता है, उसका कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, कुछ ना कुछ कारण होते हैं। वो कारण क्या है, वो कारण 3 हो सकते हैं आपके। हो सकता है पहला तो हीट, कि भाई हीट की वजह से कोई रिएक्टेंट टूटे। दूसरा हो सकता है आपके करंट, और तीसरा हो सकता है आपके सनलाइट, ठीक है। इन तीनों की वजह से वैसे किसी एक की वजह से क्या हो सकता है, ये डीकम्पोजिशन हो सकती है। वापस से अपन देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। व्हेन ए सिंगल या व्हेन ए कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा, एक बिग और कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट आर डिसोशिएट इनटू 2 or more than 2 या ब्रेक डाउन इनटू 2 or more than 2 सिंपल प्रोडक्ट्स, सच रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि सर जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट जो है, या बड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट जो है, वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, याद रखना है आपको। अब ये जो है, ये 3 वजह से हो सकता है आपके। एक तो हो सकता है आपके हीट की वजह से, दूसरा हो सकता है आपके करंट की वजह से, और तीसरा हो सकता है आपके सनलाइट की वजह से। इस वजह से आपके जितने भी जो एग्जांपल इसमें लिखे हुए हैं, सब में 3 चीज़ें लिखी हुई होगी, या तो हीट, या करंट, या फिर सनलाइट,
ठीक है, इसके बेसिस पर हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक। थर्मल यानी कि आपके ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट की वजह से हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका अगर मैं अच्छा एग्जांपल देना चाहूँ आपको, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी CaCO3 वाला ही था, इस जो आपके अभी बना था ना लाइमस्टोन, उसको अगर मैं बहुत ज़्यादा हीट दूं तो उसको हीट देने से क्या चेंज हो जाएगा, वो CaO प्लस H2O, ठीक है, नहीं H2O नहीं, CO2, CaO चूंकि H तो इंग्लिश में, प्लस CO2। तो यहाँ देख सकते हो आप सिंपली कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपके जो रिएक्टेंट है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, और इस रिएक्शन को बोलेंगे अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और किसकी वजह से हो रही है, ये हीट की वजह से हो रही है, दिख रहा है आपको हीट, ये हीट की वजह से हो रही है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और हो सकता है आपके FeSO4 को अगर आप हीट अप करो तो क्या हो, Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये भी टूट जाएगा। ये देखो दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके हैं आपके, ये आपके थर्मल के एग्जाम्पल है। थर्मल के अंदर कि भाई डिसोसिएशन तो हो रहा है, टूट तो रहे हैं, ये एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, किसकी वजह से, हीट की वजह से। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, सारे के सारे ये हो गए आपके थर्मल के एग्जाम्पल। दूसरे की बात करूँ, दूसरा क्या होता है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या होता है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक, वो ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होते हैं, या जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो तो तब होता है। तो इसमें क्या होगा, आपके सिंपल सा एरो के ऊपर क्या आ जाएगा, आपके करंट, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके वाटर, कि अगर आप पानी के अंदर आप क्या करो, करंट फ्लो करते हो, तो पानी के अंदर करंट फ्लो करने से H2 और O2 बनते हैं, ठीक है, H2 और O2 बनते हैं। ये इसका हो गया आपके इलेक्ट्रोलाइटिक का, इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये जो है आपके इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल है। ये आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, एज ए एक्सपेरिमेंट करके दिया हुआ है एक्टिविटी के अंदर। तो ये आपके हो गया किसका एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो दो प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, वो भी सिंपल में, ठीक है। आपका तीसरा होता है फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक क्या होता है, ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो या लाइट की प्रेजेंस में हो, उसको बोला जाता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आपकी बुक में इसके दो एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला आपके दिया हुआ है AgCl। AgCl जो है जब उसको सनलाइट में डाला जाता है तो वो टूट जाता है, Ag प्लस Br2, ठीक है। AgCl को जब तोड़ा जाता है तो Ag प्लस Br2 में टूट जाता है। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ यहाँ पर 2 2 Ag प्लस Br2, ठीक है। इसको भी अपन बैलेंस कर देते हैं। देखो यहाँ पर Ag प्लस Cl2, तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, ये तो अपना हो गया AgCl2, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और है आपके इसमें से ही कि AgBr करके है, जिसको आप सनलाइट में जब डालते हो तो वो Ag प्लस Br2 में टूट जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन अलग से 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है ये, कि एक सब्सटेंस X है जो आपको कहाँ काम आता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आता है। उसकी आपको आइडेंटिफाई करना है सब्सटेंस को, और उसकी रिएक्शन लिखनी है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो AgBr है, ठीक है। अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस X और राइट इट्स रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये AgBr है। AgBr क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। जब इसको आप सनलाइट में डालते हो तो ये डिसोशिएट हो जाता है, और पहले जो ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी वाले जो फोटोग्राफी की जो आपके कैमरा होते थे उनमें AgBr ही काम में आता था। तो ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, जैसे ये वाला था, इससे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे अधिकतर साइंस में यहीं पे ही धोखा खा जाते हैं, मात खा जाते हैं। तो अपन ने अभी तक क्या देखा, अपन ने अभी तक देखा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली टाइप जो थी वो थी कि अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या था सर, दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या था अपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एक बिग कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है, वो दो या दो से ज़्यादा
किस में टूट जाता है, प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, तो उसको बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि तीन वजह से होता है। हीट की वजह से, जिसको बोला जाता है आपके थर्मल, दूसरा होता है आपके करंट की वजह से, जिसको बोला जाता है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा होता है आपके सनलाइट की वजह से, जिसको बोला जाता है फोटोलाइटिक। ठीक है, ये तीन हो गए आपके, मतलब दो हो गई टोटल, फर्स्ट और सेकंड। अब आपके थर्ड जो है वो आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिक मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट है ए बी, एक दूसरा रिएक्टेंट है सी। बेटा सी क्या किया, सी ने ए को हटा के खुद ने उसकी जगह ले ली, इनका तलाक करा दिया और खुद से इसका विवाह हो गया, तो सी बी प्लस ए हो गया अलग। तो ये क्या किया इसने उसको डिस्प्लेस किया। क्या किया? डिस्प्लेस, मतलब उसको खुद को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके खुद ने उसकी क्या ले ली, जगह ले ली। ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। इसमें क्या होता है? द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, सच रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सब? सर जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4 gives us FeSO4 प्लस Cu। तो दो Cu और SO4 में से Fe ने क्या किया, इस Cu को हटा दिया और खुद ने उसकी क्या ले ली, जगह ले ली। और एग्जांपल की बात करूं तो मैं Zn या Zn प्लस CuSO4 gives us ZnSO4 प्लस Zn Cu। ठीक है, कि यहाँ पे देखो क्या किया, Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से और खुद ने उसकी क्या ले ली, जगह ले ली। यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो सिंगल वाला होगा वही डिस्प्लेस करेगा, कि Fe डिस्प्लेस करेगा Cu को, है ना। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मन में आता है बच्चों के कि सर अगर मैं आपको ये दे दूँ, मैं दे दूँ आपको बेटा Cu प्लस FeSO4, अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि Cu Fe को डिस्प्लेस कर दे और क्या बना ले, CuSO4 प्लस Fe? ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है। तो मन में सवाल आ रहा होगा सर हमें पता कैसे चलेगा कि कब डिस्प्लेसमेंट होगा या कब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा? तो उसके लिए एक टेबल बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं आपके एक्टिव सीरीज, मेटल्स की एक्टिव सीरीज। वो अपन मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए आपके, क्या है, इसमें क्या है, जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे इसकी बात करूँ मैं FeCuSO4 की, बेटा आपको बस Fe देखना है और Cu देखना है, Fe देखना है और Cu देखना है। तो बेटा Fe कहाँ है बेटा? Fe यहाँ पर है, Cu यहाँ पर है, Fe ऊपर है। इस सिंगल को दम चाहिए ना, इसको दम चाहिए ना, C को हटाने के लिए जो अकेला है उसको दम चाहिए ताकि वो भी अपना परिवार बसा सके। तो Fe देखो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है Cu से, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। एज इज लाइक दैट यहाँ पर भी देखो Zn कहाँ है, Cu से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर वाला जो ऊपर है वो स्ट्रॉन्ग है। अब Fe स्ट्रॉन्ग है Cu से, Zn स्ट्रॉन्ग है Cu से, लेकिन इन दोनों की बात करते हैं इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, Zn और Fe में? तो सिंपली आपको दिख रहा है कि सर Zn ऊपर है Fe से, तो Zn ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो वो डिस्प्लेस कर सकता है। अब यहाँ देखो Cu कर सकता है क्या डिस्प्लेस? नहीं। तो आपको क्या बोलोगे सर? स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग की जगह आपको क्या बोलना है? रिएक्टिव, कि सर Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, सो इट कैन रिप्लेस Cu from CuSO4 and make FeSO4. Zn is more reactive than Cu, so it replace Cu and form ZnSO4. But यहाँ पे क्या बोलोगे आप? सर Cu is less reactive than FeSO4. That's why this reaction is not possible. कि यहाँ पर Cu जो है सर वो नीचे है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है, इतना ताकत नहीं है, इतना वो रिएक्टिव नहीं है कि वो Fe को हटा सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये सभी पता होने के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, जहाँ पर ये आपके क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये आपके हो गए मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे के सारे हो गए। इसका आपको लाइन से याद रखना है। अब याद करने का क्या तरीका है वो देख लेते हैं अपन। देखो आप सिंपली इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि काका ने कार मांगी अल्टो, जैन, फरारी
पापा बोले हे कुत्ते हे गधे आ गया औकात पर। इसके थ्रू आप इसको इजीली याद कर सकते हो कि काका ने कार मांगी अल्टो ज़ेन फरारी, पापा बोले हे कुत्ते हे गधे आ गया औकात पर। इसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज के टॉपिक में अपन ने क्या क्या देखा, वापस उसको रिकैप कर लेता हूं मैं। अपन ने आज देखा था कि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, स्टेप्स के अपन ने कल देख लिए थे। आज अपन ने देखा था कि कुछ एग्जाम्पल देखे थे बैलेंस करने वाले। फिर अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी थी। फिर अपन ने देखा था क्या, डिसोसिएशन रिएक्शन, जिसमें अपन ने तीनों एग्जाम्पल देखे, चाहे वो आपके थर्मल डिसोसिएशन हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हो, या फिर आपके फोटोलाइटिक डिसोसिएशन हो। उसके अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि एक सब्सटेंस एक्स जो है वो वाइट वॉशिंग में काम आता है तो उसको आइडेंटिफाई करो। अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर या यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो आइडेंटिफाई एक्स, ये अपन ने देखा था। फिर अपन ने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, those reaction in which atom or a group of atom is displaced by another atom or group of atom, this is known as, या such reaction is known as displacement reaction। अपन ने उसके एग्जाम्पल देखे। अपन ने ये भी जानने की कोशिश की कि सर कब इसको डिस्प्लेस कर सकता है, कब इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो अपन ने देखा सर उसके लिए ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज बोला जाता है मेटल्स की, जिसमें आपको इसको लाइन से याद करना है। पोटेशियम को सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर को। और इसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया कि काका ने कार मांगी अल्टो ज़ेन फरारी, पापा बोले हे कुत्ते हे गधे आ गया औकात पर। तो आज का टॉपिक अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट में वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।